यूजीसी नेट योगा सेकंड पेपर त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद। इसके पहले हम लास्ट क्लास में कल के वीडियो में जहाँ तक किए थे उसके बाद हम आगे करेंगे। आगे हम आज मंत्र भाग का करेंगे त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में, और मंत्र भाग के थोड़े से पार्ट को हमने कल शुरू किए थे पार्ट 1 के वीडियो में। उसके बाद जो प्रत्याग, इसमें आपका जो आत्मा के बारे में बताया गया है कि प्रत्यगानंदमय आत्मा है। तो ये शब्दों को याद रखेंगे, ये शब्द के अगर एग्जाम में आते हैं तो जो प्रत्यगानंदमय आत्मा है वह परम श्रेष्ठ मूर्धा मस्तिष्क के उच्च स्थान में है, और वह अनंत शक्तियों से युक्त होने से सारे जगत के रूप में भासमान होता है। जागृत अवस्था सर्वत्र विद्यमान है और उसी में स्वप्न तथा सुषुप्त अवस्था तथा तुरीय अवस्था रहती है। जैसे कि अन्नमय कोश के लिए अन्नमय कोश के भीतर क्या रहते हैं, प्राणमय और मनमय कोश रहते हैं, और कोई अवस्था ऐसी नहीं है जिसमें अन्य 3 अवस्थाओं का समावेश हो। जिस प्रकार श्रेष्ठ सुंदर फल में रस चारों ओर संव्याप्त होकर रहता है, उसी प्रकार समस्त देशों में वह चारों रूपों वाला शिवात्मक आत्मा संव्याप्त है। जिस प्रकार एक अन्नमय कोश के भीतर प्राणमय, मनुमय, विज्ञानमय आदि कोश रहते हैं, ठीक उसी प्रकार जीव शरीर में रहते हैं। और जैसा जीव का स्वरूप है वैसा ही शिव का स्वरूप है, अर्थात दोनों एक ही है। तो ये हम त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अंतर्गत हम ये अध्ययन कर रहे हैं। और त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के में बताया गया है कि जिस प्रकार शिव का स्वरूप है वैसा ही जीव का भी स्वरूप है, दोनों समान है, दोनों एक ही है। परंतु दोनों में अंतर मात्र इतना ही है कि जीव विकार वाला है और शिव विकार रहित है। ये अंतर को याद रखेंगे त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। ये कोश ही जीव के विकार है। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार ये कोश ही क्या होता है, जीव के विकार होते हैं, जो सभी अवस्थाओं में जीव का प्रवर्तन करते हैं। जैसे दूध आदि को मथने से फेन पैदा होता है, वैसे ही मन को मथने से विकल्प पैदा होते हैं। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार कर्म के द्वारा ही कर्मा यानी जीव का अस्तित्व कहा गया है। तो कर्मा और कर्म 2 शब्दों का ख्याल रखेंगे। कर्मा अलग है, कर्मा का अर्थ क्या है, जीव है। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार अगर MCQ आता है तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप इसको याद रखेंगे। इसको कर्म द्वारा ही कर्मा यानी जीव का अस्तित्व कहा गया है। कर्मों के त्याग से ही शांति मिलती है। दक्षिणायन में आने से, सूर्य के दक्षिण गति में आने से उसे माया के जाल में गिरना पड़ता है। ख्याल रखेंगे, सूर्य के दक्षिण गति में आने से उसे माया के जाल में गिरना पड़ता है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये पूरे आपके, अगर हम इसको देखेंगे तो एस्ट्रोफिजिक्स के साथ सारे बातें बताई जा रही है। और आपका एस्ट्रोलॉजी के भी बहुत से कॉन्सेप्ट इसमें लग रहे हैं। दक्षिणायन में आने से, सूर्य के दक्षिण गति में आने से उसे माया के जाल में गिरना पड़ता है। सदाशिव ही अहंकार के अभिमान से जीव बनते हैं, क्योंकि वहां पर आकर वह अविवेक रूपी प्रकृति के संग मोहित हो जाता है। वासना जब इंसान में आती है तो वासना वश वह सैकड़ों योनियों में जाकर अज्ञान की निद्रा में सोया रहता है। वह वासनाओं से मुक्त, जब वो वासना से मुक्त हो जाता है तो वासनाओं से मुक्त हो जाने पर मछली की भांति दोनों किनारों पर भ्रमण करता है। इसके बाद समय आने पर जब उसमें आत्मज्ञान का विवेक उदित होता है, तब उत्तराभिमुख होकर अर्थात उत्तरायण के समय में एक स्तर से अन्य स्तर पर आता है। बाद में वह अपने प्राण तत्व को
मूर्धास्थान में अर्थात मस्तिष्क में स्थिर रखकर योगाभ्यास में परायण हो जाता है। योग द्वारा ज्ञान की और ज्ञान द्वारा योग की प्रवृत्ति हुआ करती है। सदैव योग ज्ञान में परायण योगी को कभी कष्ट नहीं होता या कभी उसको कभी नष्ट नहीं होता। सदैव जो योग ज्ञान में जो रहते हैं तो योग ज्ञान परायण योगी को कभी उसका नष्ट नहीं होता। वह विकारों में अव्यवस्थित शिव के दर्शन तो निरंतर करता रहता है, किंतु शिव में किसी भी प्रकार के विकार का दर्शन नहीं करता। इस लाइन्स को आप एग्जाम्स के लिए, अपने नॉलेज के लिए किसी भी एंगल से आप अध्ययन कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक बार कुछ चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ। बाद में वह अपने प्राण तत्व को मूर्धा स्थान में, यहाँ से कौन से स्थान में प्राण तत्व कहाँ रहते हैं? मूर्धा स्थान, यानी मस्तिष्क में रखकर, याद रखेंगे, एमसीक्यूज के लिए महत्वपूर्ण है। बाद में वह अपने प्राण तत्व को मूर्धा स्थान में मस्तिष्क में स्थिर रखकर योगाभ्यास में परायण हो जाता है। योग द्वारा ज्ञान की और ज्ञान द्वारा योग की प्रवृत्ति हुआ करती है। सदैव योग ज्ञान में परायण योगी को कभी नष्ट नहीं करता या कभी नष्ट नहीं होता। वह विकारों में अव्यवस्थित या अवस्थित कह लो, वह विकारों में अवस्थित शिव के, विकारों में अवस्थित मतलब जो स्थित रहता है, जो वह विकारों में अवस्थित शिव के दर्शन निरंतर करता रहता है, किंतु शिव में किसी भी प्रकार के विकार का दर्शन नहीं करता। वह योगी पूर्व कथित श्रवण आदि द्वारा योग को प्रकाशित करने वाले परब्रह्म को अनन्य भाव से सभी विकारों से शून्य होकर चिंतन यानी ध्यान करे, क्योंकि यदि योग और ज्ञान नहीं होते तो वह अनन्य भाव नहीं आ सकता। इसलिए अभ्यास योग से प्राणों के द्वारा मन को निरोध करना चाहिए। योगी को छुरी की धार जैसे पैनी धार वाले निश्चय से मन का निरोध करना चाहिए। योग के यम नियम आदि अष्टांग योग से ज्ञानमय शिखा का आविर्भाव होता है। योग के दो मार्ग बतलाए गए हैं, जिनमें एक है ज्ञान योग, दूसरा है कर्म योग। इस तरह से योगी दो प्रकार के होते हैं। उन दोनों में से पहले तुम क्रिया योग को कर्म योग को सुनो। पहले तुम क्रिया योग को यानी कर्म योग को सुनो। क्रिया योग का एक और नाम क्या है? कर्म योग। कर्म योग किसके अकॉर्डिंग? त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार क्रिया योग को क्या कहा गया है? कर्म योग कहा गया है, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। हे ब्राह्मणोत्तम, अव्याकुल चित्त वाले कर्मयोगी के लिए कहीं शास्त्रोक्त विषय में बंधन, यह कर्तव्य कर्म ही है, ऐसा मानसिक लगाव होता है। क्या बताया गया है? बंधन क्या है? क्या मानते हैं? यह कर्तव्य कर्म ही है। कुछ हद तक आपका समानता किसमें मिलती है? जो हमने पहले उपनिषद हमने पढ़ा था, हमने त्याग पूर्वक भोग करो, तो बंधन और तो त्याग पूर्वक भोग का मतलब ये सारे हमारे कर्तव्य है, वहां भी बताया गया था। जो हमने पहला उपनिषद हमने किया था, तो यहाँ भी इस बात को कहा जा रहा है कि अव्याकुल चित्त वाले कर्मयोगी के लिए कहीं शास्त्रोक्त विषय में बंधन, ये कर्तव्य कर्म ही है। उनका ऐसा मन का लगाव होती है, यानी मानसिक ऐसा लगाव होती है। हे द्विजोत्तम, संयोग भी दो प्रकार के होते हैं। शास्त्र विहित कर्मों में यह कर्तव्य कर्म ही है। ऐसा जो मन का निरंतर बंधन रहता हो, इसको कर्मयोग कहते हैं। तो त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार कर्मयोग किसे कहते हैं? शास्त्र विहित कर्मों में यह कर्तव्य कर्म ही है। ऐसा जो मन का निरंतर बंधन रहता हो, उसको कर्मयोग कहते हैं। और चित्त के कल्याणकारी आत्मिक उत्थान के लिए ही लगाव रहता है, अर्थात बंधन रहता है, उसे ज्ञान योग कहा जाता है। चित्त के कल्याणकारी आत्मिक उत्थान के लिए ही लगाव रहता है, जो ऐसे इस तरह से जब हम लगाव रखते हैं उसे ज्ञान योग कहते हैं। दोनों योगों में चित्त का तत्द अनुकूल बंधन यानी कि लगाव सतत रहता है या हमेशा रहता ही है। यह ज्ञान योग सर्व सिद्धियों को देने वाला है, मंगलकारी है। जिस योगी का मन दोनों प्रकार से बताए गए लक्षण युक्त इस योग में अव्यय
यानी अविकारी होकर साधना करता है, वह योगी तेज से परम श्रेय को प्राप्त करता है। वह श्रेय मोक्ष लक्षण ही मोक्ष है। अब ज्ञानी लोग यम को कहते हैं कि शरीर और इंद्रियों में जो वैराग्य की भावना होती है वह यम होती है। तो अकॉर्डिंग टू त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार क्या बोलेंगे हम, क्या याद रखेंगे हम, यम क्या होती है, शरीर और इंद्रियों में जो वैराग्य भावना होती है वह यम होती है। शरीर और इंद्रियों में त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार यम किसे कहते हैं, शरीर और इंद्रियों में जो वैराग्य की भावना होती है वह यम है। शरीर और मन में शरीर और इंद्रियों में जो वैराग्य की जो भावना होती है उसे क्या कहते हैं, उसको यम कहते हैं त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। परम तत्व में सतत अनुराग रखना ही नियम है। त्रिशिखी ब्राह्मण सर एक बार सर कर्मयोग और ज्ञान योग था, उसको सिंपल शब्दों में बता दीजिएगा कि क्या है त्रिशिखी उपनिषद के अनुसार। यहाँ आपको कर्मयोग और ज्ञान योग के बारे में हम जो बताई गई है, आपको खाली यहाँ के शब्दों को याद रखनी है। एग्जाम में जो आएंगे कि इन दोनों के ऊपर तो हमने सब सारे बता के रखे हैं, आप इसको दोबारा रिकॉर्डिंग देखना है इसमें, कि अगर हम इसमें बाहर के कुछ शब्दों को हम जोड़ेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा कुछ जोड़ा नहीं इसमें। जो उन्होंने बताए हैं, जिन अक्षर का उन्होंने जो बताए हैं इस उपनिषद में, आपको खाली उसी अक्षर को ही खाली मतलब उसी वर्ड को खाली याद रखनी है, वरना आपको जो ऑप्शन अगर होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा से समानताएं होती है, यही आपको भगवद गीता में भी बताई गई है। तो शब्दों को थोड़ा सा तो अगर अलग हो जाएंगे तो आपको मतलब ऑप्शन गलत, आपका रॉन्ग हो जाएगा। जैसे इसमें कहा गया कि योग के दो मार्ग बतलाए गए हैं, उनमें से एक ज्ञान योग है और दूसरा कर्म योग है। इस तरह से योगी दो प्रकार के होते हैं। उन दोनों में से पहले तुम क्रिया योग को यानी कर्म योग को सुनो। तो क्रिया योग को क्या बताना चाह रहे हैं, इन्होंने खाली इतना बताए हैं कि हे ब्राह्मण, अव्याकुल चित्त वाले कर्मयोगी के लिए, जिसका चित्त में कोई व्याकुलता नहीं है, कहीं गए शास्त्र के विषय में जिसके अब चित्त में व्याकुलता कब नहीं उत्पन्न होगा। अब इसका अगर हम व्याख्या करने जाएंगे तो क्या होगा, कई बाहर के चीज आ जाएंगे। मतलब ये सोच लो कि जिसके चित्त में कोई भी व्याकुलता नहीं होते हैं वो कर्मयोगी है। और अगर इसको आप एक्सप्लेन करोगे तो चित्त में व्याकुलता कब उत्पन्न नहीं होती है, जब समत्तम योग उच्चते होती है। जब हमारे अच्छे बुरे में जब एक ही तरह की भावना होती है तब हमारा चित्त व्याकुल नहीं होगा। अगर व्याकुल है तो क्या कब होगा, जब हमारे अच्छे और बुरे से हम विचलित होंगे। लेकिन ऐसे शब्दों का यहाँ पे कोई भी मतलब आपका इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, लेकिन खाली एक ही बात बताया गया है, अव्याकुल चित्त। तो चित्त व्याकुल किस समय होता है, जब हम निंदा स्तुति में कुछ हमारे इफेक्ट होती है। अगर हम निंदा से भी कोई इफेक्टेड नहीं होंगे और स्तुति से भी कोई इफेक्टेड नहीं होंगे तो हमारा चित्त कैसा होगा, अव्याकुल होगा। तो बात वही पे आती है, लेकिन वैसे शब्दों का यहाँ पे उपयोग नहीं किया गया है। एक बात बताया गया है, अव्याकुल। तो व्याकुल तब होगा जब हम समत्तम योग उच्चते का भावना हमारे अंदर पूरा समाहित हो जाएगा, वरना व्याकुल होगा ही। अगर कोई कुछ बोल देगा, कुछ घटना अगर घटेगा अच्छा या बुरा, तो चित्त तो व्याकुल होगी ना। दोनों में जब जो आपका एकदम स्थिर रहते हैं वो अव्याकुल कहलाएगा वो। तो लेकिन हमें शब्द क्या याद रखनी है, अव्याकुल रखनी है खाली, क्योंकि एग्जाम में खाली यही शब्द आपको उठा के देंगे। तो अव्याकुल चित्त वाले कर्म योगी के लिए ये जो शास्त्रोक्त जो विषय है, विषय में बंधन क्या होती है, ये कर्तव्य कर्म है। आप जो पहला जो हमने शुरू किया था यूनिट 2 का जो उपनिषद था, उसमें भी यही बताया गया था ना, पहला फर्स्ट उपनिषद में, कि आप उसमें क्या बताया गया था कि त्याग पूर्वक भोग करो और सब कुछ को एक फर्ज समझ के करो, कर्तव्य समझ के करो। तो ऐसा करने से क्या होता है, बंधन में हम बंधते नहीं हो, बस फर्ज है कर लिया, कोई ज्यादा उतार चढ़ाव में हम फंसते नहीं है, या जीवन के जो उतार चढ़ाव होती है उसमें हम अच्छे से फाइट कर पाते हैं। और जब फाइट कर पाते तो उसके बाद हम व्याख्या करने जाएंगे तो सारा चीज आ जाएगा उसमें। इसीलिए कहा गया इसमें कि यह कर्तव्य कर्म है कि अव्याकुल चित्त वाले कर्मयोगी के लिए कही गई शास्त्रोक्त विषय में बंधन यह कर्तव्य कर्म ही है, ऐसा मानसिक लगाव होती है।
और उसके बाद हे द्विजोत्तम, संयोग भी दो प्रकार के होते हैं। शास्त्र विहित कर्मों में यह कर्तव्य कर्म ही है, क्योंकि ऐसे जी सर इसी को समझा दीजिए एक बार, यही चीज नहीं समझ आई थी। आप जब भी कोई काम करते हो, जैसे हम बोलते हैं ना समत्तम योगो उच्यते, अब इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा हो बुरा हो हर जगह समान रहना चाहिए। ये तो एक बात कह दिया कि सब जगह समान होना चाहिए, तो सब जगह समान कैसे रहे, किस तरह से हम अपने भावनाओं को हम ऐसे इस तरह से डिजाइन करें कि भावनाएं हम पे हावी ना हो। अगर हम इस तरह से शुरू से ही हम अपने आप इसको अगर समझना चाहते हो तो समझाने के लिए मैं आपको एक मनोविज्ञान की तरफ मुझे आपको लेके जाना पड़ेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैं सोचा था कि इसको शॉर्ट में करेंगे क्योंकि एग्जाम्स आ रही है, लेकिन आप पूछे तो मैं आपको समझा देता बता देता। नहीं सर समर्थन योग उच्यते नहीं सर, ये शास्त्र विहित कर्मों में या कर्तव्य कर्म है, ऐसा जो मन का निरंतर बंधन रहता है इसको कर्म योग कहते हैं। सर इस चीज को, ये जो ज्ञान योग की डेफिनेशन सर, इस चीज को समझा दीजिए बस। हाँ उसी को बता रहा हूँ। क्या होता है, समझ नहीं आ रहा है। क्या होता है कि हम जब बचपन में हम जब भी कोई चीज़ों को हम बहुत सी चीज़ें सुनते हैं, जैसे हमने रामायण सुना, हमने बहुत गीता सुना, तो हम क्यों सुनाई जाती है कि जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो हमारा माइंड क्या होता है कि अचानक किसी चीज़ पे जाकर वो स्टक कर जाता है, मतलब उस पर जाकर एकदम आपका एकदम चिपक जाती है, एकदम जुड़ जाती है। और जब जुड़ती है तो उसी को एक हमारा बेसिक थॉट मान लेता है। जैसे हमने कभी मान लीजिए कि कृष्ण का हमने चरित्र को सुना, तो सुनते सुनते अचानक कुछ ऐसा कुछ हमारा अंदर भावना उत्पन्न होती है कि मुझे ऐसा ही बनना है, और वो चीज़ हमारे अंदर का घर कर जाती है। तो इसी तरह से जब ये जो क्या होती है, ये जो हमारे जो बेसिक थॉट होती है, फिर हम उसको फॉलो करते हैं। नॉर्मल लाइफ में भी अगर मान लीजिए कि अगर कोई मूवी देख रहा है, लगातार कुछ कर रहा है, तो कोई एक ऐसा कोई आपका कैरेक्टर ऐसा होती है, या कोई पर्सन होता है, कोई हीरो होता है, कोई ऐसा कुछ होता है कि मुझे ऐसा ही बनना है, तो अचानक वो स्टक कर जाता है। सेम तरह से जब कोई इंसान ये एक भावना रखता है शुरू से ही, तो कि हम इसलिए कर रहे हैं कि करना हमारा एक कर्तव्य है, क्यों शादी क्यों कर रहे हैं, एक कर्तव्य है, क्योंकि ये समाज का हिस्सा है, जीवन वंश का आगे चलानी है। हम बच्चे को क्यों बड़े कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक फर्ज है, कर्तव्य है। उसके बाद बच्चे हमें देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, उसमें हमें ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने कल अपना फर्ज पूरा किया। हर काम को एक कर्तव्य का मान के अगर चलेंगे तो क्या होता है, उसमें हम ना तो उसका अच्छा असर या बुरा असर हमें बहुत ज्यादा असर नहीं करता, हमारे जीवन में मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, जब हम इसको फर्ज समझ के करेंगे। अगर मान लीजिए बहुत किसी के पास कोई बिजनेस है, घर के अपने बिजनेस है, करोड़ों का बिजनेस है, अगर वो मन में ऐसा सोच के चलता है कि ये मेरा फर्ज है क्योंकि मेरे को मिला है, और मेरे इस बिजनेस में भी बहुत से लोगों की रोजी रोटी है, तो जब तक मतलब भगवान मुझसे करा रहे हैं हम इसको करेंगे। कल को अगर बिजनेस बहुत ऊपर चली जाए तो भी हमें बहुत ज्यादा घमंड नहीं होगा, या कुछ हमें मतलब बहुत ज्यादा खुशी नहीं होगा, और भगवान अगर कभी अगर नीचे भी चले जाए तो बहुत दुख नहीं होगा, क्योंकि बस ईश्वर ये तुम्हारे सब कुछ दिया हुआ है, हम खाली कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हम समत्तम योग उच्चतम में रह पाते हैं। इसी को कहा गया इसमें कि यह कर्तव्य कर्म ही है। तो ऐसे अगर करते रहेंगे अगर लगातार, तो वो बंधन तो रहता है, लेकिन वो क्या होती है, आपको अटैचमेंट या डिटैचमेंट से बाहर रखता है। तो इसको कहते हैं कर्मयोग कहा जाता है इस शास्त्र के अनुसार। तो जो ऐसे बंधन जो आपको बाहरी अटैचमेंट या डिटैचमेंट से बाहर ऊपर रखता हो, मतलब उसमें जोड़ता नहीं हो, बल्कि निरंतर अंदर ही अंदर प्रभु की तरफ जोड़ता जाता है, उसको हम कहते हैं कर्मयोग कहते हैं। इसी को गीता में क्या कहता है कि अर्जुन, सब कुछ तुम मेरे लिए कर्म करो सब कुछ, लेकिन मेरे लिए करो, तो तुम इस कर्म के बंधन से आप तुम जुड़ोगे नहीं। वही बात आई कि मेरे लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए करो, मतलब मुझ पर सब कुछ समर्पण करते हुए करो, तो उसको उससे क्या होगा, तुम उस कर्म के बंधन में तुम बंधोगे नहीं, बल्कि तुम मुझसे जुड़ जाओगे। तो जो बातें जो हमारे क्रिया ईश्वर से जोड़ता है, जो कर्म हमको उस भगवान से जोड़ता है या परम पिता परमेश्वर से जोड़ता है, उसको उसी को हम कर्म कहते हैं, और उसको कर्मयोग कहते हैं। तो इसी तरह से आपको हर जगह मिलेंगे। जैसे कहा गया कि जो भगवद गीता में भी जो बातें बताई गई थी कि कर्मयोग खाली वही है जो योग हमें प्रभु की तरफ ले जाए। और पतंजलि योग दर्शन में भी बताया गया है, यही बात बताया गया है कि आपका जो कर्म अगर ईश्वर की तरफ लेके जाती है,
तो वो क्या है आपका योग दर्शन में बताई गई है, वो आपका जो भी कर्म जो हम करते हैं अगर वो हमें प्रभु की तरफ लेके जाता है तो अच्छा है, और अगर हमको भोग वासना की तरफ लेके जाता है तो वो अच्छा नहीं है। ये भी आपका योग दर्शन में भी बताया गया है। अलग अलग शब्द है, मतलब सबका एक ही है कि जो कर्म हमको उस ईश्वर से हमें जोड़ता है, मतलब उनके प्रति हमें समर्पण करता है, वो कर्मयोग है। तो और अगर ऐसा बंधन होता है तो वो बंधन क्या होती है, हमें उत्थान की तरफ ले जाता है, और चित्त के कल्याणकारी आत्मिक उत्थान के लिए ही लगाव रहता है, बंधन रहता है। और जब हमें ऐसा ज्ञान उत्पन्न होती है, जब हम कर्मयोग करते जाएंगे और प्रभु के प्रति जब समर्पण करते जाएंगे, तो जो बंधन बनेगा उस बंधन से हमें अंदर से एक आंतरिक ज्ञान उत्पन्न होती है, और उसको हम कहते हैं, उसको वो जो प्रभु के प्रति जो लगाव होती है उसे हम कहते हैं ज्ञान योग कहा जाता है। दोनों योगों में चित्त का तथा अनुकूल बंधन यानी जो लगाव जो होती है वो हमेशा रहता ही है, लगातार रहता है। यह ज्ञान योग सर्व सिद्धियों को देने वाला और मंगलकारी होती है, क्योंकि उस ज्ञान से हमें एक्चुअली उसमें प्रभु का होने का, प्रभु का ज्ञान का हमें मिलती है कि उनका हमारे साथ जो योग जो हम जो जुड़ रहे हैं उसका अनुभव होता है। तो जिस योगी का मन दोनों प्रकार से बताए गए लक्षण युक्त इस योग में अविकारी होकर अव्यय होकर साधना करता है, वह योगी तेज से परम श्रेय को प्राप्त करता है। वह तेज मोक्ष लक्षण मोक्ष ही है, क्योंकि जब वो तेज उत्पन्न होती है तो वो एक्चुअली वास्तव में मोक्ष उत्पन्न होती है। अब ज्ञानी लोग यम को कहते हैं कि शरीर और इंद्रियों में जो वैराग्य की भावना होती है वह यम है, अकॉर्डिंग टू त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। परम तत्व में सतत अनुराग रखना ही नियम है। तो त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार नियम क्या है आपका, परम तत्व में मतलब उस प्रभु में सतत अनुराग रखना ही क्या है, नियम है। सभी वस्तुओं में उदासीन भाव ही उत्तम आसन है। तो आसन मतलब मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, सब कुछ उनका ही दिया हुआ है। जितना हमसे ये जो काम है ये काम भी मैं नहीं कर रहा हूँ, बस तुम मुझसे करवा रहे हो, तो हे प्रभु तुम मुझसे करवा रहे हो तो मैं कर रहा हूँ। जैसे सरकार जो ऑफिसर होते हैं, जो IAS इत्यादि ऑफिसर होते हैं, उनको एक जगह देते हैं कि आप इतने समय से लेकर इतने समय तक इस जगह रहोगे, यहाँ पे आपको पोस्टिंग है और आप ऐसा ऐसा काम करोगे। जब वो समय खत्म होती है तो क्या होता है, वो वहां से हट जाता है। यहाँ तक कि जब उनका रिटायरमेंट का समय होती है तो काम तो करना ही होता है, सरकार किसी और को अपॉइंट करती है और वो अपने जगह से हट जाता है। उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल के तौर पे जब तक प्रभु चाहते हैं कि हम ये काम करें तो हमने किया, उसके बाद क्या होगा, जब वो चाहते कि हम नहीं करें तो हमें वहां से उन्होंने हमें हटा लिया। तो अगर कोई एक चीज, चाहे पैसा हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे कुछ भी हो, याद रखना कल किसी और का था, आज आपके पास है और कल किसी और के पास चला जाएगा। ये अब ये होना ही होना है। एक बीच का टाइम खाली है, समय खाली है। जैसे आप होटल में जाते हो, एक रूम बुक करते हो, वो रूम पहले किसी और ने बुक किया था, अभी आप बुक किए हो, जब समय खत्म होगा फिर बाद में कोई और बुक करेगा। इसका मतलब आप अगर कुछ टाइम के लिए उस रूम में रहते हो, वो रूम आपका नहीं हो गया। सेम तरह से जो भी आपको रिसोर्सेस मिली है वो एक शॉर्ट टाइम के लिए आपके पास है। इसका मतलब ये हुआ कि कल किसी और के पास चला जाएगा। तो ये सबके उदासीन भावना, जब तक प्रभु दिए हैं हम इसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप होटल में रहते हो, उस रूम में हो, उस रूम के सामान जो भी चीजें है उसमें है, फ्रिज है, AC है या खाने पीने का सामान है, वो सब का आप उपयोग कर रहे हो तब तक, जब तक कि आप उस होटल में रुके हुए हो। ये जीवन में कुछ ऐसे इसी तरह के भावना हम रखते हैं। जब तक हमें यहाँ पे रखा गया है तब तक हमारा है, इससे पहले भी किसी और का था, बाद में भी किसी और का हो जाएगा। तो ऐसे क्या हुई, सभी वस्तुओं में एक उदासीन की भाव होती है, और जब ऐसा होता है तब हमें किसी चीज के प्रति राग या द्वेष से हम अपने आप को बाहर निकाल पाते हैं। और त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार सभी वस्तुओं में उदासीन भाव ही उत्तम आसन है, जो MCQ के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सारा जगत मिथ्या है, ऐसी प्रतीति प्राण संयम कहलाती है। तो प्राण संयम किसे कहते हैं,
सारा जगत मिथ्या है, ये आपका एक एमसीक्यू था भी जब हम आज कर रहे थे। जगत मिथ्या है ऐसा प्रतीत होना क्या कहलाता है? ये प्राण संयम कहलाता है। चित्त का अंतर्मुख होना, चित्त का अंतर्मुख होना ही प्रत्याहार है। चित्त की अचलता ही धारणा कही जाती है। और मैं वही चिदात्मा हूं ऐसा चिंतन ही ध्यान कहा जाता है। इतने सारे फैक्ट्स जो है इसको आप लोग नोट करना त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। और धारणा, ध्यान इत्यादि जो बातें हैं अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें हम देखते हैं। यम, नियम, धारणा, ध्यान, कुछ कुछ ग्रंथों में 10 तरह के यम बताए गए हैं, 10 तरह के नियम बताए गए हैं। आसन का भी अलग अलग जगह पे परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पे आप इसको याद रखना कि प्रत्याहार किसे कहते हैं। चित्त का अंतर्मुख होना प्रत्याहार कहलाता है। और चित्त की अचलता ही धारणा कही जाती है कि मैं वही चिदात्मा हूं ऐसा चिंतन करना ही, जब हम चिंतन करते हैं ऐसा, तो क्या कहते हैं? ध्यान कहते हैं इसको। तो सभी वस्तुओं में उदासीन का भावना क्या होती है? उत्तम आसन होती है। किसके अकॉर्डिंग? त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। और परम तत्व में सदैव सतत अनुराग रखना क्या कहलाता है? नियम कहलाता है। ये पैराग्राफ में हर एक लाइन आपके लिए एक एमसीक्यू है। ये एक एमसीक्यू है। सभी परम तत्व में सतत अनुराग रखना ही नियम है, एक क्वेश्चन बन गया आपका। दूसरा ये है सभी वस्तुओं में उदासीन भाव जब रखते हैं, उदासीन भाव ही उत्तम आसन है। और तीसरा एमसीक्यू है, ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन हो गए। यह सारा जगत मिथ्या है ऐसा प्रतीति प्राण संयम कहलाती है। फिर चौथा ये आपका ये बन गया चित्त का अंतर्मुख होना ही प्रत्याहार है। फिर आपका पांचवा बन गया आपका चित्त की अचलता ही धारणा कही जाती है। मैं वही चिदात्मा हूं ऐसा आपका धारणा हो गया यहाँ तक। और 6 क्या हो जाएगा आपका? मैं वही चिदात्मा हूं ऐसा चिंतन ही ध्यान कहा जाता है। ये छोटे से पैराग्राफ में आपका 6 क्वेश्चन बन गए, इसका याद रखिएगा। ध्यान की पूर्णतः विस्मित होना ही समाधि है। ध्यान का भी यहाँ पे 7वां क्वेश्चन बन गया। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार ध्यान की पूर्णतः विस्मृति होना ही समाधि है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धैर्य, मिताहार और अंतर बाह्य पवित्रता, जो अंदर जैसा है बाहर भी ऐसा ही रहोगे, ये 10 यम कहे जाते हैं। वहां पे हमने एक बार देखा था यम क्या है, इसके अलावा भी बताते हैं। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में बताया गया है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धैर्य, मिताहार और अंतर्बाह्य पवित्रता, ये 10 यम कहे गए हैं। और तब संतोष, गुरु शास्त्र में श्रद्धा, दान, ईश्वर आराधना, वेदांत श्रवण, लज्जा, मर्यादा, बुद्धि, जप, व्रत, ये नियम कहे गए हैं। इसको आप लोग याद रखना। और जो स्वस्तिक आदि आसन है वे उन यम नियमों के अंग है। तो यम नियम के अंग क्या है? त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार स्वस्तिक आदि जो आसन है वो यम नियमों के अंग है। अब इन आसनों का वर्णन किया जा रहा है। उनमें स्वास्तिक आसन का वर्णन करते हैं। दोनों पैर के तलों, ये बहुत तो पूछा गया है आपको, खाली इसी लाइन को खाली दे देंगे। दोनों पैरों के तलों को दोनों घुटनों के मध्य में, जब दोनों पैरों के तलों को दोनों घुटनों के मध्य में करके बैठते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो स्वास्तिक आसन कहलाता है, याद रखिएगा। पीठ के बाएं भाग की ओर दाहिना एड़ी की गांठ को तथा पीठ के दाहिने भाग की ओर बाई एड़ी की गांठ को नियोजित करने से गोमुख जैसा गोमुख नाम का आसन होता है। एक चरण को अन्य जांघ पर आरोपित करके, अर्थात दाहिने चरण को बाई और बाएं चरण को दाहिने जांघ पर आरोपित करके निश्चल होकर बैठने से सर्व पाप हर ऐसा वीरासन कहा जाता है। दाहिनी एड़ी को गुदा की बाई ओर तथा बाई एड़ी को गुदा की दाहिनी ओर लगाकर बैठने से यह योगासन बनता है। ऐसा योग को जानने वाले कहते हैं। दोनों जांघों के ऊपर जब पाद तल विपरीत क्रम से में रखे जाते हैं तब सर्व रोग नाशक पद्मासन बनता है। और उसी पद्मासन को अच्छी तरह से करके फिर विपरीत क्रम से
विपरीत क्रम में दोनों अंगुष्ठों को दोनों हाथों से पकड़ने पर बद्ध पद्मासन नाम का आसन बनता है। अच्छी तरह से पद्मासन करके दोनों हाथों से घुटनों और जंघाओं के बीच से निकालकर भूमि पर लगाकर शरीर को आकाश की ओर अधर पर रखने से कुक्कुट आसन बंद होता है। और उसी कुक्कुट आसन के लगाने के बाद दोनों हाथों को दोनों कंधों के साथ आबद्ध कर कच्छप के समान सीध में लाने से उत्तान कूर्मासन बनता है। दोनों पैरों के अंगूठों को हाथ से पकड़कर कानों तक धनुष के आकार की तरह खींचने से धनुरासन बनता है, ऐसा कहते हैं। गुल्फ प्रदेश दोनों एड़ियों के द्वारा शिवनी प्रदेश को विपरीत क्रम से दबाकर दोनों हाथों और घुटनों को फैलाकर सिंह पकासन कहते हैं। सिंह रूप का आसन बनता है, जो आपका सिंहासन नॉर्मली कहते हैं इसको, तो सिंह रूप का आसन बनता है। अंडकोश के नीचे शिवनी के प्रदेश के दोनों ओर दोनों गुल्फों को यानी टखनों को स्थिर करके पैरों को हाथों से बांध कर भद्रासन करते हैं। शिवनी प्रदेश के दोनों पार्श्वों को विपरीत क्रम से दोनों गुल्फों के बीच दबाकर स्थिर रखना ही मुक्तासन कहलाता है। दोनों हथेलियों को जमीन स्थिर करके दोनों कहोनियों को नाभि के दोनों ओर लगाकर फिर मोर की भांति सिर और पैर को ऊंचा रखने से मयूरासन होता है। बाई जांग के मूल में दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ने से मत्स्य पीठक आसन होता है। बाएं पैर की एड़ी को शिवन पर स्थिर करके दाहिने पैर के उपस्थ के ऊपर के भाग में रखकर सीधा बैठने से सिद्धासन नाम का आसन बनता है। जमीन पर दोनों पैरों को फैलाकर दोनों हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़ लेते हैं। पैरों के अंगूठों को पकड़ लेने से तथा घुटनों पर ललाट को स्थिर रहने से जो बनने वाला आसन होता है उसको कहते हैं पश्चिमोत्तानासन, उसको कहा जाता है। पश्चिमोत्तानासन बहुत महत्वपूर्ण है, उसको कहते हैं। जिस किसी प्रकार से बैठने से सुख और स्थिरता प्राप्त हो सके उसे सुखासन कहा जाता है। जो मनुष्य अन्य आसनों को करने में अशक्त हो उसे यह सुखासन लगाना चाहिए। जिस मनुष्य ने आसन जीत लिया है उसने तीनों जगत को यानी भुवनों को जीत लिया है, ऐसा समझना चाहिए। देखो, हम ये सारे बातें त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें ये बताए गए हैं। संयमी साधक यम, नियम और आसन से आरंभ में नाड़ी शुद्ध करके प्राणायाम का परिशीलन करें। मानव देह का प्रमाण यानी कद अपनी 96 अंगुल, ख्याल रखना, ये कई जगह बताया गया, हम भी बताए गए हैं। 96 अंगुलियों के माप का होता है पूरा बॉडी, हमारे खुद के अंगुल के 96 अंगुल का होता है। और जो प्राण है वह शरीर के 12 अंगुल से अधिक प्रमाण वाला माना गया है। तो प्राण कितना होती है? 12 अंगुल से अधिक प्रमाण वाला माना गया है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। शरीर में स्थित वायु को प्राण वायु के द्वारा उत्पन्न किए गए अग्नि द्वारा, शरीर में स्थित वायु को प्राण वायु यानी प्राणायाम कह सकते हो। शरीर में स्थित वायु को प्राणायाम के द्वारा उत्पन्न किए गए अग्नि द्वारा योग प्रक्रिया से कम या ज्यादा करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, अथवा ब्रह्मज्ञ उस वायु को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जो उस स्थिति के साधक होते हैं वो उनके लिए आसान होता है ये करना। शरीर में तपे हुए सुवर्ण जैसे तेज वाला एक अग्नि का स्थान होता है। शरीर में तपे हुए सुवर्ण जैसे तेज वाला एक अग्नि का स्थान होता है। यह मनुष्य में त्रिकोणाकार होता है। बस इसको आप याद रखते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मनुष्य में त्रिकोणाकार होता है। पशुओं में 4 कोने वाला होता है। पक्षियों में गोलाकार होता है। सांप आदि जातियों में वह षटकोणाकार होता है। स्वदीर्घ जीवों में वह अष्टकोणाकार होता है। उस स्थान में दीप जैसा तेजस्वी कंद का निवास मनुष्य के देह के मध्य में होता है। वह 9 अंगुल के प्रमाण का 4 अंगुल ऊंचा और 4 अंगुल चौड़ा होता है। ये सारे फैक्ट्स मैं आपको भेजूंगा सारा, उसको आप पूरा लिखोगे एक एक करके और लिख के उसके याद करोगे। काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स इसमें
और इनमें से आपका एक क्वेश्चन पक्का ही बनेगा कहीं ना कहीं से कि 9 अंगुल प्रमाण का आपका 4 अंगुल ऊंचा और 4 अंगुल आपका चौड़ा होता है। ये सारे जो है आपको नंबर के साथ आपको याद रखनी है। और किस शरीर में किस प्रकार के योनि में आपका किस तरह के आपका अग्नि का जो स्थान बताया गया है, जैसे मनुष्य में क्या त्रिकोणाकार बताया गया है, पशुओं में क्या 4 कोने वाला बताया गया है, पक्षियों में क्या है यह गोलाकार है, सांप आदि जाति में क्या षटकोणाकार है, स्वदेश जीवों में क्या है अष्टकोणाकार होती है। ऐसे आपका जैसे आपका दीप में तेजस्वी कंध का निवास मनुष्य के देह के मध्य में होता है और उस कंध का क्या बताया गया है, वह 9 अंगुल के प्रमाण का 4 अंगुल ऊंचा और 4 अंगुल चौड़ा। वह कंद छोटे जंतुओं, पक्षियों और पशुओं में अंडाकार होता है। वह कंद, इसको आप खाली तो आपको याद रखनी है कि एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। वह कंद छोटे जंतुओं, पक्षियों और पशुओं में अंडाकार होता है। इसका आप याद रखते हैं एग्जाम आसानी करने के लिए, जहाँ पे संख्यात्मक मान होगा वहां पे प्रमाण का मतलब आप इसको सोच के लंबाई बताया गया है। बाकी जगह पे आपका जो प्रूफ के लिए प्रमाणित बताया गया है। उदर में स्थित नाभि उसका मध्य स्थान कहा गया है। उसमें 12 अरव वाला चक्र है। उस चक्र में विष्णु आदि देवताओं की मूर्तियां प्रतिष्ठित है। इस चक्र को मैं ब्रह्म अपनी माया से घुमाता रहता हूँ। 12 अरव में जीव जैसे मकड़ी अपने जाल में घूम जाती है या घुमा करती है, वैसे ही घूमता है। यह जीव प्राण तत्व में आरूढ़ होकर वहां चल फिर सकता है। प्राण के बिना तो वह ऐसा नहीं कर सकता। उसके ऊपर में कुंडलिनी महाशक्ति का ऊंचा एक वक्र स्थान होता है। वह कुंडलिनी शक्ति अष्ट प्रकृति रूप है। वह 8 तरह से कुंडली करके वायु और अन्न जल को यथा योग्य रूप से रोकती रहती है। वह कंद को चारों ओर से घेर कर उसके पार्श्व में स्थित है। वह अपने मुख के द्वारा ब्रह्मरंध्र के मुख को लपेट कर अवस्थित है। योग के अभ्यास द्वारा कालांतर में वह कुंडलिनी महाशक्ति जैसे वायु से आग जल उठती है, जैसे वायु से आग जाग उठती है। जैसे आप हवा चलती है तो क्या होती है, आग मतलब ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो ऑक्सीजन से क्या होती है, आग जलती है। वैसे ही हृदय रूपी आकाश में नागिन के रूप वाली सी वह अत्यंत शुभ्र प्रकाश से स्फुरित होती रहती है। अपान से 2 अंगुल ऊर्ध्व की ओर तथा मूत्रेंद्रिय जो मेरु होती है उससे नीचे मनुष्य के शरीर का मध्य भाग माना जाता है और पशुओं के शरीर का मध्य भाग हृदय के बीच में माना जाता है। अन्य प्राणियों का मध्य भाग उदर के बीच नाभि का मध्य क्षेत्र होती है। वह विविध नाड़ियों से आवृत है। प्राण और अपान दोनों से युक्त देह के मध्य भाग में यह सुषुम्ना 4 प्रकार से प्रकाशित होती है। जो सुषुम्ना नाड़ी कंद में अवस्थित है वह पद्म सूत्र के समान अति सूक्ष्म है। वह सीधी और ऊर्ध्व भाग की ओर जाने वाली बन गई है। ब्रह्मरंध्र तक पहुंचने वाली वह वैष्णवी ब्रह्म नाड़ी विद्युत के आभास वाली और मोक्ष के प्राप्ति के मार्ग वाली बताए गए हैं, यह मार्ग वाली ही है। उस सुषुम्ना नाड़ी के बाई दाई ओर अगल बगल में ईरा और पिंगला नाम की 2 नाड़ियां स्थित होती है। ईरा नाड़ी कंध से निकलकर बाएं नासापुट तक गई है और पिंगला भी कंध से निकलकर दाहिने नासापुट तक आई है। गांधारी तथा हस्तजीवा नाम की 2 नाड़ियां भी वहां विद्यमान होती है। ये दोनों नाड़ियां भी उनके आगे पीछे बाएं और दाहिनी आंख तक
हमें उसका विस्तार है, यानी वहां तक गई हुई है। पुषा और यशस्विनी नाम की दो नाड़ियां उसी कंध से निकलकर बाएं और दाहिने कान में जाती है। अलम्बुषा नाम की जो नाड़ी होती है वह गुदा के मूल से निकलकर मूत्रेंद्रिय के एक छोर तक विस्तृत होती है। कंध के नीचे की ओर पैर के अंगूठे तक गई हुई नाड़ी का नाम कौशिकी है। यह उपयुक्त 10 नाड़ियां कंध से निकली हुई कही गई है और उन नाड़ियों के मूल से स्थूल और सूक्ष्म अनेकानेक नाड़ियां निकलती है। ये सूक्ष्म और स्थूल जब सब नाड़ियां मिलकर 72,000 बताई जाती है। इनमें स्थूल और सूक्ष्म नाड़ियों को पृथक पृथक गिनना संभव नहीं है। यह पीपल के पत्ते के स्थूल और सूक्ष्म नसों के गिनने के भांति ही आसक्त होती है, जैसे उसमें अंदर पीपल के जो पत्ते होते हैं। सर इसमें हाँ, ये नाड़ी जैसे 10 बताई है लेकिन नाम 9 हुए, तो ये जो आखिरी वाली 2 होंगी, जो आखिरी वाली बताई, आखिरी वाली नाम मतलब 9 होंगे लेकिन इसमें बताई है 10, तो ये लास्ट वाली जो कोशिकी बताई ये मतलब 2 मानी जाएंगी। कंधे के नीचे की ओर पैर के अंगूठे तक गई हुई नाड़ी का नाम कौशिकी है। ये उपयुक्त 10 नाड़ियां कंध से निकली हुई कही गई है। जो सर आपने नाम गिनवाए वो 9 हुए टोटल वैसे। कौशिकी नाम की 2 है ना, दोनों पैरों में गई है ना दोनों, तो ये 2 मतलब नाम 9 हो गए, ये 2 हो जाएंगे। हाँ, नाम उसका सिर्फ कौशिकी है लेकिन वो 2 नाड़ियां है। दाएं पैर बाएं पैर दोनों में जाएंगे तो दोनों के लिए एक एक नाउन एक क्लास हो जाएगा। जी जी। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण भी 10 नाड़ियों में विचरण करते रहते हैं। उनमें पहले 5 प्राण वायु मुख्य है और उनमें भी पहले 2 प्राण और अपान प्रधान है, अथवा प्राण ही सबसे प्रधान है जो जीवात्मा को धारण करता है। अगर क्वेश्चन बनता है कि जीवात्मा को धारण कौन करता है या प्राण क्या धारण करता है एग्जाम में, तो त्रिशिखी ब्राह्मण और उपनिषद के अनुसार ये याद रखेंगे, ये एग्जाम में अगर एमसीक्यू में आ जाए तो। हे धीरज श्रेष्ठ, उस महान प्राण के 5 निवास स्थान बताए गए हैं। यह है मुख, नासिका का मध्य भाग, हृदय, नाभिमंडल और पैर का अंगूठा। हे ब्राह्मण, अब अपान वायु जो है वह गुदा, मेरु, जंघा और घुटनों में विचरण करता है या विचरता है। समान वायु शरीर के सभी अवयवों में सर्वव्यापी होकर विद्यमान होते हैं। उदान वायु हाथों, पैरों और शरीर के सभी संधि स्थल में रहते हैं। व्यान वायु कान, जंघाएं और कटी प्रदेश में रहते हैं तथा एड़ी, कंधों और गले में भी रहता है। नाग आदि 5 उपप्राण त्वगिंद्रिय और अस्थि आदि में रहते हैं। प्राण वायु आमाशयस्थ जल, अन्न, रस आदि का पहले समीकरण मतलब मिश्रण करता है और बाद में उसका पृथक्करण करता है। प्राण वायु इन सभी कार्यों को स्वयं पृथक रहकर करता है। प्राण वायु इन सभी कार्यों को स्वयं पृथक रहकर करता है और जो अपान वायु है वह मल मूत्र आदि विसर्जन का काम कार्य करता है। ये तो आपको पहले भी बहुत जगह पढ़ चुके हो, तो नया नहीं है, ये सब सारे बात आपको आते हैं पहले से ही। प्राण और अपान आदि वायु की चेष्टाएं व्यान वायु के संयोग से ही संपन्न होती है और शरीरस्थ उदान वायु से नभोगामी, नभो मतलब आकाश होती है, ऊंचे उठने की क्रिया को से हम कर सकते हैं या की जा सकती है। शरीर की पोषण आदि ये क्रियाएं समान वायु करता है। नाग वायु द्वारा डकार आदि की क्रियाएं होती है। आँख की पलकों का मिलन मतलब मिलन, हम जो आँख का पलक जो हम झपकते रहते हैं इसको कहते हैं हम लोग, हमारे आंखें जो झपकता है इसको कहते हैं मिलन। इसको कूर्म वायु करता है। कृकर वायु का कार्य
भूख लगाना और देवदत्त का क्या काम होती है, निद्रा आदि करने को निद्रा इत्यादि के लिए वो आपका उत्तरदायी होता है, यानी देवदत्त निद्रा आदि कार्य को करता है। देवदत्त निद्रा आदि कार्य करता है। मृत व्यक्ति के देह की थोड़ी देर, जब मृत व्यक्ति होती है उनके देह की थोड़ी देर तक शोभा जीव की तो देखने का काम धनंजय वायु करता है, ऐसा कहा गया है। हे द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार नारी वायु आदि के स्थान तथा उनके प्रकार और उनके विविध कार्यों को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। उपयुक्त ज्ञान विधि से नारी शोधन कर लेना चाहिए। बाद में सभी संबंधों को छोड़कर किसी एकांत स्थान में रहते हुए योगांग मतलब योग के अंग, योगांग के लिए सभी सामग्री एकत्रित करके दर्भ कुश अथवा काले हिरण के चर्म आदि का दारुमय आसन बनाकर जब तक दोनों ओर के अंग का समान न हो जाए तब तक आसन की साधना करते रहना चाहिए। इसके लिए आसन स्थान पर बैठकर अपनी रुचि के अनुसार स्वास्तिक आदि किसी आसन का अभ्यास करते रहना चाहिए। पहले तो आसन लगाकर सीधे बैठना चाहिए, हे ब्राह्मण। बाद में नाक के अग्रभाग पर दृष्टि रखनी चाहिए। फिर दांतों को दांतों से स्पर्श किए बिना ही जीभ को तालू में लगाकर चित्त को स्वस्थ करके निरामय भाव से सिर को थोड़ा आगे झुकाकर हाथों को एक दूसरे से जोड़कर योग मुद्रा में प्राणायाम का परिशीलन करना चाहिए। रेचक पूरक कुंभक के द्वारा वायु का शोधन करके बारी बारी से रेचन क्रिया को करनी चाहिए। इस तरह चार प्रक्रियाओं से वायु को चलायमान यानी गतिमान करने की विधि को प्राणायाम कहा जाता है या प्राणायाम कहते हैं। दाहिने हाथ से नासापुट को दबाकर पिंगला से दाई नासिका से वायु को पहले बाहर निकालना चाहिए। बाद में 16 मात्रा से ईरा यानी बाई नासिका से वायु को भीतर की ओर खींचना चाहिए और 64 मात्रा से कुंभक करना चाहिए तथा 32 मात्रा से उस वायु को पिंगला यानी दाई नासिका से बाहर निकाल देना चाहिए। ये नॉर्मली जो आप पहले भी करते हो। इस प्रकार बार बार परिवर्तित क्रम से सर्वदा अभ्यास करते रहना चाहिए और शरीर के भीतर भरी हुई वायु को घड़े की भांति स्थिर करके रोकते रहना चाहिए। इस क्रिया में हे ब्राह्मण, सभी नाड़ियां वायु से भर जाती है। उन नाड़ियों में 10 वायु ठीक तरह से चलते हैं और इसके बाद हृदय रूपी कमल स्वच्छ, विकसित एवं स्पष्ट हो जाता है और उस स्थान पर परमात्मा रूप निष्कलंक वासुदेव के स्पष्ट रूप से दर्शन होने लगते हैं। इस तरह अभ्यास से प्रातःकाल, मध्याह्न काल, सायकाल तथा अर्धरात्रि में 4 बार कुंभक करना चाहिए और धीरे धीरे क्रमशः उसे 80 मात्रा तक बढ़ाना चाहिए। जो मनुष्य केवल एक दिन ऐसा प्राणायाम करता है, जो मनुष्य केवल एक दिन, एग्जाम के लिए एमसीक्यू यहाँ बन सकते हैं, यहाँ पे इसको नोट कीजिएगा। जो मनुष्य केवल एक दिन ऐसा प्राणायाम करता है वह सभी पापों से छुटकारा पाता है, अकॉर्डिंग टू त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। जो लगातार 3 साल तक इस प्रकार परायण रहता है वह मनुष्य योग सिद्ध योगी बन जाता है। इस वायु को जीतने वाला, इंद्रियों को वश में रखने वाला, कम खाने वाला, कम निद्रा लेने वाला, तेजस्वी और बलवान होता है। वह अपमृत्यु को पार करके लंबी आयु को प्राप्त करता है। जिसे प्राणायाम में पसीना आता है वह प्राणायाम अधम है। जिस प्राणायाम से शरीर में कपकपी आती है
वह प्राणायाम मध्यम प्राणायाम होता है, और जिसका शरीर प्राणायाम से ऊपर उठता है वह प्राणायाम उत्तम प्राणायाम कहा जाता है। अधम कोटि के प्राणायाम से आधी व्याधि और संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। मध्यम कोटि के प्राणायाम से पापों का महारोगों और पीड़ाओं का नाश होता है, और उत्तम कोटि के प्राणायाम से वह सचेत योगी, अल्प मूत्र वाला, अल्प विष्ठा वाला, लघु देह वाला, कम खाने वाला, तेजस्वी इंद्रिय शक्तियों वाला, तेजस्वी बुद्धि वाला तथा तीनों कालों को जानने वाला हो जाता है। त्रिकालज्ञ कहते हैं उनको। तीनों कालों को जानने वाला एग्जाम में ऑप्शन के रूप में आए या त्रिकालज्ञ आए, एक ही मतलब होता है। जो योगी रेचक और पूरक को छोड़कर केवल कुंभक को ही करने के लिए तत्पर रहता है, उसके लिए तीनों काल में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। योग में सतत प्रयत्नशील योगी को संध्या बंधन के समय में नाभि कंद में अर्थात मूल में, नासिका के अग्रभाग में तथा दोनों पैरों के अंगूठे में अपने मन से प्राण तत्व की धारणा करनी चाहिए। इस प्रकार की धारणा करने से योगी सभी रोगों से मुक्त होकर आनंद पूर्वक जीवन गुजारता है। नाभि कंद में प्राणों को धारण करने से जो कुक्षी यानी पेट के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। नासिका के अग्रभाग में प्राण को धारण करने से लंबी आयु और देह का लाघव होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जीभ से वायु को भीतर खींचकर 3 महीने तक पीने से वाणी की महान सिद्धि प्राप्त होती है, और 6 मास तक ऐसे अभ्यास से महारोग नष्ट हो जाते हैं। रोग आदि से दूषित शरीर में जहाँ जहाँ वायु धारण किया जाता है, वहाँ वायु के धारण से ही उस रोग का नाश हो जाता है। हे द्विजश्रेष्ठ, मन की धारणा से ही वायु की धारणा उत्पन्न होने लगती है। मन को स्थापन यानी एकाग्र करने के लिए प्राण की साधना यानी प्राणायाम की परिशीलन अनिवार्य हेतु या कारण कहा गया है। इंद्रियों को विषयों से हटाकर सावधान होकर अपान वायु को ऊर्ध्व में अर्थात पेट के ऊपर धारण करना चाहिए, और दोनों हाथों की अंगुलियों से दोनों कानों को बंद कर लेना चाहिए। इस क्रिया में से मन को वश में लाया जा सकता है। इसको षण्मुखी मुद्रा भी कहते हैं। इसमें दोनों हाथों की अंगुलियों से अब जानते हो जैसे हम जब भ्रामरी प्राणायाम करते तो हम करते भी हैं। इसमें दोनों हाथों की अंगुलियों से आँख, कान, नाक, मुख आदि छिद्रों को बंद करके मन को वश में लाने का हम इसमें प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार मनोजय प्राप्त कर लेने के बाद प्राण वायु नियमित हो जाता है, अर्थात सदैव अपने वश में आ जाता है, और दोनों नथुनों से उसका आना जाना व्यवस्थित रूप से होने लगता है। ईरा आदि 3 नाड़ियां हैं। इन ईरादी 3 नाड़ियों में जितने काल तक प्राणियों का प्राण वायु यानी कि यम में इसको शंखिनी विवर अर्थात पिंगला नाम से प्रख्यात दाहिनी नथुना में घूमता है, और उतने ही काल तक योगियों में के सौम्य यानी सुषुम्ना में सतत घूमता रहता है। जिस योगी का प्राण समान समय में दोनों मतलब जितना ये ईरा और पिंगला दोनों के लिए मतलब बराबर कहा जा रहा है। जिस योगी का प्राण समान समय में दोनों में घूमता है एक ही टाइम पे, इससे वह वायुजीत अर्थात वायु को जीतने वाला हो जाता है, और वह दिवस, रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन आदि के काल भेद को अंतर्मुखी होकर सावधानतया पहचान लेता है। अपने अंगुष्ठ आदि अंगों को फरकना रुक जाने तक अपने जीवन की समाप्ति जल्द से जल्द समझ लेना चाहिए। जब अगर ये प्रश्न आता है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार अपने अंगुष्ठ आदि अंगों को फरकना, अक्सर हमारे शरीर में ऐसा महसूस होता है कि फरकता है,
तो अपने अंगुष्ठ आदि अंगों का फरकना रुक जाने पर अपने जीवन की समाप्ति जल्द से जल्द समझ लेना चाहिए। हमें मृत्यु करीब आ रही है, इसका एक लक्षण बताया जा गया है इसमें कि जब अंगुष्ठ आदि अंगों का फरकना रुक जाने पर अपने जीवन की समाप्ति जल्द से जल्द ऐसा समझ लेना चाहिए। उन अरिष्टों को जानकर श्रेष्ठ योगी कैवल्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिसके पैर के और हाथों के अंगुष्ठों में धड़कन यानी स्फुरन बंद हो जाए तो उसका 1 वर्ष के बाद जीवन का अंत होगा, ऐसा जानना चाहिए। जिसके मणिबंध में, कलाई में और गुल्फ में मतलब टखने में स्फुरन नष्ट हो जाए तो उसके जीवन की अवधि 6 मास की होगी, ऐसा समझना चाहिए। और जिसकी कोहनी में स्फुरन बंद हो जाए उसका जीवन 3 मास ही रहेगा, ऐसा समझना चाहिए, अकॉर्डिंग टू त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। कुक्षी उपस्थ और पार्श्व भाग में स्फुरन न हो तो केवल 1 महीने तक मतलब जीवन रहेगा, और आँख में स्फुरन के अभाव में सिर्फ 15 दिन तक ही जीवन रह सकता है, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। जठर के मुंह पर यदि स्फुरन नहीं होता है तो जीवन 10 दिन तक रहता है, और सूर्य चंद्र की ज्योति जब पतंगे की भांति दिखाई दे तब 5 दिन ही जीवन टिक सकता है। जीव के अग्रभाग में यदि स्फुरन का अभाव हो तब आत्मा की स्थिति 3 दिन तक ही रहती है। जीव के अग्रभाग में यदि स्फुरन का अभाव होता है तो आत्मा की स्थिति 3 दिन तक ही रहती है, और यदि ज्वाला का दर्शन होने लगे तब दो ही दिन में मृत्यु अवश्य आ जाती है। यह सब अरिष्ट यानी अनिष्टकारक तत्व आयु को क्षीण करने के कारण स्वरूप होते हैं, या आयु को क्षीण करने के कारण के रूप में होते हैं। इन सभी को जानने वाले साधक को अर्थात अपनी आयु को पहचानने वाले योगी को अपने कल्याण के लिए स्वयं को जप तप ध्यान परायण होकर कल्याण में प्रवृत्त होना चाहिए। मन के द्वारा परमात्मा का ध्यान करके तद्रूप बनने का प्रयत्न करना चाहिए। उसकी चेतना को शरीर के 18 मर्म स्थानों में धारण करना चाहिए। ऐसा तो 107 मर्म स्थान होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान में खींचने का प्रक्रिया को प्रत्याहार कहा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान में खींचने की प्रक्रिया को प्रत्याहार कहा जाता है, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। पूर्वोक्त 18 मर्मस्थान क्या क्या है? त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार पैर का अंगूठा, एड़ी, जांग का मध्य भाग, उरु का मध्य भाग, गुदा का मध्य भाग, हृदय, उपस्थ, देह का मध्य भाग, नाभि, गला, कोहनी, तालु मतलब तालु का मूल, नासिका का मूल, नेत्रमंडल, भौह के बीच का भाग, ललाट, मस्तक का मूल भाग, दोनों घुटनों तथा हाथों का मूल भाग, ये सभी स्थल द्विज है। ये सभी स्थल हे द्विज मतलब जो ब्राह्मण को द्विज कहते थे, जो द्विज का मतलब द्वितीय जन्म कहते हैं इनको, तो ब्राह्मण को द्विज के नाम से भी जानते थे। ये सभी स्थल हे द्विज 5 भूतों से युक्त इन 5 भौतिक शरीर में महान यानी मर्मस्थान कहे जाते हैं। यम आदि से युक्त मन की एकाग्रता को ही धारणा कहा जाता है। ऐसी धारणा संसार रूपी सागर को पार करने का कारण मानी जाती है। घुटनों से लेकर पैरों तक का स्थान पृथ्वी स्थान माना जाता है। इसको याद रखेंगे, एग्जाम में क्या आ सकता है। घुटनों से लेकर पैरों तक का स्थान पृथ्वी स्थान माना जाता है। पीले रंग की और 4 कोनों से युक्त पृथ्वी वज्र से जरी हुई है। इसको पूरा एज इट इज याद रखेंगे, अगर इनमें से कुछ आता है एग्जाम में आ सकता है। उस पृथ्वी में वायु को रोककर उसका 5 घटिका पर्यंत यानी 2 घंटे तक का स्मरण चिंतन करना चाहिए। अब घुटने से लेकर ऊपर का कमर तक का भाग जल का स्थान माना जाता है। वह अर्धचंद्राकार है, वह श्वेत वर्ण का है तथा चांदी से जरा हुआ है। उसका भी श्वास को रोककर उसी में तन्मय होकर 10 घटिका तक यानी कि 4 घंटों तक चिंतन करना चाहिए।
त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। शरीर में कटी प्रदेश के मध्य का भाग अग्नि का स्थान होता है। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार वह सिंदूर वर्णी अग्नि ज्वाला रूप है। उसका 15 घटिका यानी 6 घंटे तक प्राण को कुंभक में रोककर चिंतन करना चाहिए। यह हम आम लोगों के लिए नहीं है। हम 6 घंटे तक प्राण को रोक नहीं सकते हैं, मतलब इसमें कुंभक नहीं कर सकते हैं। हम खाली इसको याद रखेंगे एग्जाम्स के लिए। उच्चतम उस जो योगी अपने आप को उस लेवल तक लेके गए हैं वो किए हैं, करते हैं, तभी ग्रंथों में है। अभी हम एग्जाम्स के लिए खाली इसको याद रखेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में एक कॉमन इंसान शायद नहीं कर पाए, लेकिन इसको याद रखेंगे। उसका 15 घटिका 6 घंटे तक प्राण वायु को कुंभक में रोककर चिंतन करना चाहिए। नाभि से लेकर नासिका तक का वायु का नाभि से लेकर नाभिरुपरि नासंतं वायुस्थानं तु तत्र वै। तो आपका बताया जा रहा है इसमें कि नाभि से लेकर नासिका के स्थान तक का बात पूरा इसमें कहा गया है। उसका आकार वेदी के मुख्य जैसा होता है, धूम्र जैसा उसका स्वरूप होता है और बड़ा शक्तिशाली होता है। वह प्राण वायु को कुंभक के द्वारा रोककर उसका 20 घटिका तक यानी 8 घंटे तक चिंतन करना चाहिए। और नासिका से ब्रह्मानंद का स्थान को आकाश तत्व कहा जाता है। इसका आभा नीले रंग की कही गई है। तो ब्लू कलर की याद रखेंगे, कलर अगर आता है तो। प्रयत्नशील योगी कुंभक के द्वारा आकाश के क्षेत्र में आरोपण करता है यानी गमन करता है और बाद में देह के पृथ्वी क्षेत्र के भाग में चतुर्भुज मुकुटधारी अनिरुद्ध हरि का चिंतन करता है। यह करना चाहिए। यह संसार से मुक्त होने के लिए किया जाता है। फिर देह के जल क्षेत्र वाले भाग में तेजस्वी बुद्धि वाला वह योगी नारायण का चिंतन करता है और अग्नि वाले स्थान में प्रद्युम्न का चिंतन करता है। बाद में उस योगी को वायु के क्षेत्र में संकर्षण का और आकाश वाले अंश में वासुदेव का चिंतन निरंतर करते ही रहना चाहिए। जो साधक योगी ऐसे अभ्यास को नियम पूर्वक निरंतर किया करता है वह जल्द से जल्द परब्रह्म परमात्मा वासुदेव की प्राप्ति कर लेता है। इसमें कोई संदेह या शंका नहीं है। सबसे पहले तो यह योगासन लगाकर हृदय प्रदेश में हृदय रूपी अंजलि युक्त होकर नाक के अग्रभाग में नेत्रों को दृष्टि को रखते हुए जीभ को तालु स्थान में लगाकर दांतों से स्पर्श, हम लोग जो दांतों से आपका टच बिना किए उसको करना चाहिए। शरीर को सीधा एवं स्थिर रखकर सावधान होकर इंद्रियों का संयम करना चाहिए और बाद में परब्रह्म वासुदेव की निर्मल बुद्धि से चिंतन करना चाहिए। अपने स्वरूप में व्याप्त रूप वाले परमात्मा का ध्यान कैबल्य की सिद्धि कराने वाला होता है। जो साधक कुंभक के द्वारा एक प्रहर मात्र भी वासुदेव का चिंतन करता है उस योगी के 7 जन्मों में किए गए हुए पापों का नाश हो जाता है। नाभि केंद्र से लेकर हृदय तक का क्षेत्र जागृत अवस्था का क्षेत्र है ऐसा जानना चाहिए। स्वप्नावस्था का केंद्र कंठ है और सुषुप्तावस्था का केंद्र तालु स्थान है। ये 3 क्षेत्र के बारे में एग्जाम से अगर आ जाएंगे त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार कि जागृत अवस्था का क्षेत्र क्या है, नाभि केंद्र से लेकर हृदय तक का क्षेत्र है, ऐसा हमें त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में हमें प्राप्त होता है। और सपनावस्था का केंद्र क्या होती है, आपका कंठ है और सुषुप्तावस्था का केंद्र क्या होती है, तालु स्थान होती है। और तूर्य का क्षेत्र भौह के मध्य स्थान को उसको माना गया है कि भौह का मध्य स्थान का क्षेत्र को हम तूर्य क्षेत्र कहते हैं।
त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार तुर्यातीत परब्रह्म का क्षेत्र ब्रह्मरंध्र में परब्रह्म को लक्ष्य करके अवस्थित है। जागृत अवस्था से शुरू होकर ब्रह्मरंध्र तक तुर्यात्मा का तत्व प्रतिष्ठित रहता है और उसके अंत में विष्णु कहा गया है। इसके बाद साधक योगी को चाहिए कि वह ध्यान में परायण होकर अत्यंत निर्मल आकाश में, हृदय रूपी आकाश में करोड़ों सूर्य जैसे तेज को धारण किए हुए हृदय रूपी कमल पर बैठे हुए विश्व रूपी नित्योदित भगवान विष्णु का निरंतर चिंतन मनन करता रहे। ऐसे अनेक आकार प्रकार वाले, अनेक मुख वाले, अनेक हाथों वाले, अनेक आयुध धारण किए हुए, विविध वर्ण धारण करने वाले, देव स्वरूप शांत अस्त्र धारण किए हुए, असंख्य आंखों वाले, करोड़ों करोड़ों सूर्य के आभा वाले विश्वरूप भगवान विष्णु का चिंतन मनन करने से योगी की सभी मनोवृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। भगवद गीता के चैप्टर 11 में भी ऐसे बातें बताई गई है। हृदय रूपी कमल के मध्य प्रदेश में हृदय रूपी कमल के मध्य प्रदेश में स्थित चैतन्य रूप ज्योतिर्मय शाश्वत अव्यय अर्थात कदम्ब के समान गोलाकार तुर्यातीत परे से भी परे अनंत आनंदमय चैतन्यमय व्यापक प्रकाश रूप वायु रहित स्थान में स्थित दीपक की भांति अचल सच्चे मणि के जैसे तेजोमय तुर्यातीत का ध्यान करने से, जब ऐसा जब ध्यान करते हैं तुर्यातीत का जब ध्यान करते हैं तो ऐसा ध्यान करने से मुक्ति तो योगी के हाथ में ही रहता है। इस विश्वरूप देव का जो कोई भी स्थूल सूक्ष्म अथवा कोई भी रूप है उसका अपने हृदय रूपी कमल में ध्यान करते हुए योगी के सामने साक्षात वह उस रूप में प्रकट होता है, अथवा ध्यान करने वाला योगी ही स्वयं ध्येय के रूप में हो जाता है। उस योगी को बिना किसी श्रम किए सुखपूर्वक अनिमा लाघिमा आदि का फल प्राप्त हो जाता है। जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों के परमार्थिक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और जब ज्ञान होती है तो ऐसा ज्ञान हो जाने से जब मैं ही पर ब्रह्म हूँ ऐसी अवस्था आती है, ये ऐसी अवस्था आ जाती है, उसे ही समाधि कहते हैं। तो समाधि किसे कहते हैं? जब ऐसी अवस्था आती है कि मैं ही पर ब्रह्म हूँ, उसे समाधि कहते हैं। समाधि में मन की सभी वृत्तियां नष्ट हो जाती है। ऐसे समाधि प्राप्त योगी ब्रह्म को प्राप्त करता है और वह फिर कभी इस नश्वर जगत में नहीं आता, यानी पुनर्जन्म नहीं होता इसका। वह साधक योगी इस तरह से योग तत्व का शोधन करके स्पृहा रहित होकर मन से ईंधन रहित अग्नि के तरह स्वयं ही शांत हो जाता है। तब ऐसे योगी के लिए कुछ भी स्वीकार्य नहीं होता, अर्थात उसके लिए कोई ग्राह्य नहीं होता, मतलब कुछ ग्रहण करने वाला नहीं होता, क्योंकि तब उसके मन और प्राण निश्चयात्मक होता है, क्योंकि तब उसके मन और प्राण निश्चयात्मक परमार्थिक ज्ञान से युक्त हो जाता है और उसका जीवात्मा परम शुद्ध तत्व में ब्रह्म में जल में नमक के पिंड की भांति विलीन हो जाता है। उस योगी को यह मोह जल के, जैसे हमारा जो इस संसार के जो मोह जल होती है उसमें उस योगी को यह मोह जल के जैसा विश्व स्वप्न की तरह ही दिखता है और वह संपूर्णतया अचल स्थिर होकर सहज भाव से सुषुप्ति जैसी अवस्था में रहने लगता है। ऐसा उत्तम योगी साधक निर्वाण पर आसीन होकर कैवल्य की अवस्था का प्राप्त होती है और इस प्रकार हमारा त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद हमारा समाप्त होती है। यहाँ हमारा ये उपनिषद हमारा समाप्त हो गई और बहुत जल्द हम इसके साथ ही हम MCQs भी करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।